हाँ तो गौरव भैया जी, आपको ये अवार्ड पाके कैसा लग रहा है? भोजपुरी की तरफ से आपको सम्मानित किया गया, आज कैसा लगा? आज हमें बहुत अच्छा लगा। मैं दिल की अनंत गहराई से आपका और आपके 4 बीट म्यूजिक जितने भी मेरे श्रोता भाई बहन चाहते हैं, मैं तहे दिल से सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज साथियों ने अपना बहुमूल्य वोट देके 628 वोट से भारी मतों से हमें विजयी बनाया। जैसा कि हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे कोई किसी न किसी का हाथ होता है, मतलब आपके इस कामयाबी के पीछे हाथ किसका है? मेरे इस कामयाबी के पीछे मेरे सर्वप्रथम हमारे श्रोता भाई बहनों का आशीर्वाद है, क्योंकि पूरा ताकत लगा के हमारे टीम के लोग और हमारे श्रोता भाई बहन पूरा भरपूर हमारा सहयोग किए हैं, और मैं सबका दिल की अनंत गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको 4 बीट से जुड़ के कैसा लग रहा है कि मतलब यहाँ पे वोटिंग कराया गया और आप इतने विजेता बने, फर्स्ट आए, ये अनुभव कैसा है? कैसा लग रहा है कि मतलब फर्स्ट आने के बाद ये एहसास कैसा है आपको? नहीं, यहाँ फर्स्ट आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, और पूरी हमारी कोशिश है कि हमारी जितनी टीम है और हमारे जितने सिंगर हैं और जितने लोग हैं, आपसे जुड़ के हम लोग काम करेंगे। और बड़ा अच्छा लगा आपके टीम के साथ काम करके, और आपने जो संगीत प्रतियोगिता कराया उसमें हमें भाग लेके मैं सौभाग्यशाली हुआ। आप हमारे कुछ जो हमारे व्यूवर्स हैं, आप इन्हें कुछ कहना चाहेंगे? आपके कुछ गीत सुनाइए इन्हें, जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो जल्दी आपका 10 गाना तो आने वाला है हमारे चैनल के माध्यम से, तो जल्दी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप कुछ अपना 2 शब्द सुनाइए जो हमारे व्यूवर्स हैं वो सुनना चाहेंगे आपको। मैं तहे दिल से जितने हमारे व्यूवर्स हैं, उपचुनाव से लेके प्रथम चुनाव से लेके और फाइनल चुनाव तक जितने भी हमारे व्यूवर्स, जितने हम लोग चुनाव लड़े, साथ ही साथ जितने मेरे भाई और जितने हमारे मतलब हम लोग मिलके जितने तो 30 लोग चुनाव लड़े, उसके बाद फाइनल राउंड में हम लोग 6 लोग लड़े चुनाव। और उसमें काफ़ी, चाहे वो मेरे मतदान के भाई हों, चाहे वो हमारी बहन बन्नों के मतदान के श्रोता हों, चाहे वो हमारे अजय लवली जी के श्रोता हों, वो सब लोग मेरे हैं। मैं तहे दिल से सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और मैं पुनः हृदय से सभी का स्वागत करता हूं। मैं मेरी बात को खत्म करना चाहूँगा, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा गौरव भाई, लेकिन आप अपना 2 लाइन गाना सुनाए नहीं अभी तक, व्यूअर्स से इंतजार कर रहे होंगे, तो सुना दीजिए। अच्छा, चलिए मैं आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग, और ये सॉन्ग हिंदी सुना दो कि भोजपुरी? एक बार हिंदी सुना देता हूँ और फिर एक बार भोजपुरी, जैसा आपको उचित लगे। आप सभी के लिए, जितने मेरे श्रोता भाई बहन हैं, आप सबके लिए है कि मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज नहीं। वाह वाह वाह। मेरे भैया मेरे चंदा मेरी अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज नहीं। ये आप सबके लिए रहा, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट्स और हमारे 4 बीट भोजपुरी चैनल को आप लोग दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को आप लोग एनी टाइम दबा के रखिएगा। और एक लाइन भोजपुरी सुना दी? सुनाइए सुनाइए, भोजपुरी चैनल है, लोग भोजपुरी सुनना पसंद करेंगे। अरे जेवना न जेव गिरल बाबा बुरा झाम से, गिरल बाबा बुरा झाम से, नहयना लड़ल बसौखी दूसरे मरद से, नहयना लड़ल बसौखी दूसरे मरद से, दूसरे मरद से हो दूसरे मरद से, नहयना लड़ल बसौखी दूसरे मरद से, नहयना लड़ल भैया दूसरे मरद से। मैं यही से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अजय लवली जी, स्वागत है आपका हमारे 4 बीट स्टूडियो में, और हमारा चैनल भी 4 बीट भोजपुरी है। तो जैसा कि मतलब 30 सिंगर हिस्सा लिए और 30 सिंगर में आप सेकंड आते हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब 30 लोगों में आप सेकंड आए। मतलब आप ये अवार्ड पाके आपको ये एहसास कैसा है, मतलब कैसा फील हो रहा है कि मतलब आप सेकंड आने के बाद? सबसे पहले मैं भोजपुरी गायक अजय लवली जी, आपके चैनल 4 बीट भोजपुरी
के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हमें देख रहे हैं, उन सभी श्रोता भगवान को मैं नमस्ते प्रणाम करता हूं और हमारे सपोर्ट में जितने भी लोग वोट किए हैं उन सभी का चरण स्पर्श कर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं सेकंड आया हूं, क्योंकि 4 बीट भोजपुरी म्यूजिक पर सेकंड आना भी हमारे लिए काफी मायने रखता है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं। हमारे गांव में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ के लोग सब टैलेंट रहते हुए भी प्लेटफॉर्म नहीं प्राप्त आप जैसे ही सिंगरों के लिए हमारा टीम मेहनत कर रहा है। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर राहुल जयकर जी मेहनत कर रहे हैं, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सौरभ सिंह जी मेहनत कर रहे हैं, और यही वजह रहा है कि हमने चुनाव करवाया है और ये चुनाव आगे भी होते रहेंगे। हम नए कलाकारों को आगे लेके आते रहेंगे। बस हमारी कोशिश है कि आप जैसे जो सितारे कहीं छुपे हुए हैं उन्हें लोगों के बीच लेके आए। इसलिए हमारी कोशिश, हमारी टीम की पूरी यही कोशिश है कि हम आपको आपका गाना अच्छे तरीके से करवाएं और एक अच्छा म्यूजिक दें। देखिए, आप लोगों ने जिस प्रकार से यह आयोजन करवाया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर 4 बीट भोजपुरी पर ऑनलाइन संगीत प्रतियोगिता, इसके लिए मैं आप लोग को जितना भी तारीफ करूं आप लोगों का कम है, क्योंकि हमारे देहात गांव में आज भी एक से बढ़कर एक कलाकार बचे हुए हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो आप लोगों ने ऐसा काम किया, मैं इसका अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और तारीफ करता हूं। मतलब इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे इसका हाथ है। आप अपना इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मतलब आज आप इन ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। चलिए, अब मैं मानता हूं मेरे लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है जी। मैं शुरू में संगीत, मेरा पहला रिकॉर्डिंग आशीष वर्मा किया नटराज स्टूडियो वाराणसी में हुआ था। 10 अक्टूबर 2016 से मैं सिंगिंग करियर स्टार्ट किया हूँ। उसके बाद मैं कुछ अराजक तत्व का शिकार हो गया था, उसमें मतलब हमें ठग लिया गया था, मैं ठीक से कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद हमारे एक मिर्जापुर के साथी अरविंद बिंद भैया, बड़े भैया है, आज वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मुंबई में हमारे मित्र हैं, और वो मुझे प्रोत्साहन किया और मेरा 2 एल्बम वो करवाएं। उसके बाद से भी मैं थोड़ा राह से भटक गया, विचलित हुआ, तो फिर मुझे लगा कि अब ये लाइन यार ठीक नहीं है। तो फिर हमारे खेतासराय में जाएंगे तो हमारे एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हमारे भाई राहुल, वो श्रवण यादव जी और अरुण लाजवाब जी थे, तो वहाँ मैं गया, हमारे टैलेंट को पहचाने ये सब और हमें वहाँ गवाए। ये हमारे श्रवण भैया की देन थी कि वहाँ पर मैं रिकॉर्डिस्ट भी हूँ, सीख गया, धीरे धीरे सिखा दिए। आपको बस आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा मैं। मतलब आप जब से 4 बीट से जुड़े हो, मतलब ये चुनाव को लेके, तो आपको कैसा लग रहा है हमारी टीम को देख के? हमारे जो स्वभाव हैं, जो विचार हैं हमारे, जिस तरह से हम वर्क कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, आपने सिंगरों के लिए कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि भाई हमारी टीम कैसा है? या हमारे, अगर हम अपने मुंह से बोलेंगे कि नहीं बहुत अच्छे हैं, तो लोगों को लगेगा कि भाई अपने मुंह से ही अपने स्टूडियो की बड़ाई करते हैं। भाई आप हमसे जुड़े हो, आप हमसे जुड़ने के बाद में आपको कैसा लग रहा है कि भाई हमारी स्टाफ कैसी है? देखिए, यहाँ स्टूडियो का माहौल और सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और चुनाव में आने से पहले मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा चुनाव जी। लेकिन फिर स्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मुझे लगा कि भाई जो जैसा मेहनत करता है उसी हिसाब से उसे फल मिलता है। फिर भी मैं सेकंड स्थान पर आया हूँ, इस स्टूडियो पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे फर्स्ट स्थान नहीं मिला, हमारे बड़े भाई गोरख यादव को फर्स्ट स्थान मिला और मुझे सेकंड मिला, इसके बाद बन्नू यादव जी को थर्ड मिला। पोजीशन से मैं संतुष्ट हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि आगे के चुनाव में और अच्छी मेहनत कर सकूं। कहीं न कहीं इसमें आपका मेहनत का फल है और आपके चाहने वाले लोग ऐसे हैं कि आपको 30 लोगों के बीच में अगर आपको सेकंड लेके आते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं कि आप सेकंड आए हैं तो कुछ नहीं है, बहुत मायने रखता है अपने आप में। और बस आपसे इतना कहना चाहेंगे, आपके आवाज में लोग सुनते हैं म्यूजिक के साथ में गाना, और हम चाहेंगे सिंपल ऐसा ही लोग आपकी आवाज को सुने, तो सुनाइए अपने अंदाज में, कुछ तड़कता भड़कता, लेकिन अश्लीलता से दूर हटके। ठीक। मैं सुनाता हूँ एक कान्हा जी का राधा बीरा गीत है, बहुत वो मैं रिकॉर्ड करवाया हूँ आरसी म्यूजिक में। तो आज छोड़ी के गईला जब से ये कान्हा
छोड़ी के गईला जब से ये कान्हा, याद बहुत तू आवेला। याद में तोहरे बनली जोगिनिया, याद में तोहरे बनली जोगिनिया, बिरह वेद न सतावेला। याद बहुत तू आवेला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने सुनाया है गीत, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी। और हमारी कोशिश होगी कि जल्दी आपका जो 5 गाना आने वाला है बस इसी अंदाज में आए। आप अपने अंदर थोड़ा बदलाव लाएं और पब्लिक आपको भाई जितना चाहेंगे वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमारे स्टूडियो का काम है कि हम बेहतर कार्य करके आपका जो भी गाना है लोगों के बीच लेके आए। ठीक है, एक बार मैं फिर से आप सभी श्रोतागण को नमस्ते प्रणाम करता हूं। जो भी लोग हमें 4 बीट भोजपुरी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और जो भी लोग हमें सपोर्ट किए हैं, वोट किए हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग 4 बीट भोजपुरी चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारे जो सिंगर यहाँ से जीते हुए हैं उन सभी का गाना इसी चैनल के माध्यम से आएगा। आप लोग सुनिए, प्यार दीजिए और आगे बढ़ाइए चैनल को। यह ऐसा चैनल है जो गरीबों का चैनल है, जो जिनके अंदर टैलेंट रहेगा तो ये हमेशा चैनल कराता रहता है कंपटीशन। तो आप लोग कंपटीशन में भाग लीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। जय हो भोजपुरी समाज। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा अजय भाई। थैंक यू। बस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे हम और हमारी टीम करेगी। आपको हमारे साथ जुड़ के, हमारे स्टूडियो के साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? हमें आपके स्टूडियो के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है और 4 बीट चैनल से काम करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और हमारी तरफ से जितना हो सकेगा आपके लिए हम करेंगे, हमारा स्टूडियो करेगा, क्योंकि आप जैसे सितारों को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे कि हमारे गोरखलाल यादव जी होंगे, अजय लब्बी जी हो गए, आप हो गई। अगर 30 सिंगर में हिस्सा लेने के बाद में पब्लिक ने आप तीनों को चुना है तो कहीं ना कहीं हमें और हमारे स्टूडियो के म्यूजिक डायरेक्टर राहुल जयकर जी, हमारे सौरभ सिंह जी, इन सबको आप तीनों के लिए सोचना पड़ेगा और हम सोचेंगे, जितना हो सकेगा आप सबके लिए हम करेंगे। लोग कुछ आपसे कमेंट करते होंगे, मतलब अकेला इस मुकाम को हासिल करना, मतलब हर कोई रहता है ना कि हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ बोला जाता है। मतलब आपके पीठ के पीछे ही बोलने वाले बहुत से लोग होंगे, मतलब लेकिन इन सब के बाद भी अगर आप आगे बढ़ रही हैं और आप लाइफ में करना क्या चाहती हैं, मतलब कि लोगों के बोल से या उनके कहने से डर के पीछे हटेंगी या इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ती रहेंगी? जी, हम किसी के बोल के डर से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और सिंगिंग में ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। जी, आपके लाइफ का गोल क्या है? आपके लाइफ का गोल क्या, आपका लक्ष्य क्या है? मतलब आप लाइफ में किन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहती हैं? हम सिंगिंग करते हैं तो उसमें हम जी, जी। मतलब हमारी ये सोच है कि हम आगे जाएं जी। और मेहनत करें, ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। जी जी जी, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और बाकी हमारे तरफ से, हमारे टीम की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से, हमारे स्टूडियो की तरफ से जितना हो सकेगा तो हमारी कोशिश करेंगे। आप अपनी कोशिश कीजिए। जी, तो लोगों ने तो आपका गाना हमारे चैनल पे सुना ही होगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपके काफी गीत भी आए हैं जी हाँ। जो म्यूजिक के थ्रू थे। खैर अभी चुनाव में भी बिना म्यूजिक का आपका आवाज लोगों ने सुना है, लेकिन आज एक बार फिर से आवाज खुल के आप एक बुलंद आवाज में हमारे जनता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उन्हें कुछ सुनाएं और कुछ अच्छा सुनाने की कोशिश करें। आसो के नवमी में घर आइबा कि ना आइबा, आसो के नवमी में घर आइबा कि ना आइबा, हे राजा जी मैहर जइबा कि ना जइबा, हे राजा जी मैहर जइबा कि ना जइबा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सी प्यारी आवाज है आपकी। मनोज जी, आपके मुंह से हम कुछ हिंदी सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपको लेकर कुछ हिंदी गाना करने का इच्छा है, चाहते हैं कि कुछ हिंदी करें, तो आप हिंदी कुछ सुनाइए, मैं भी सुनूं, हमारी जनता भी सुने। हिंदी गाना वैसे हम ज्यादा नहीं सुनते, ज्यादा नहीं 2 लाइन सुनाएंगे। जी जरूर, बस खुले आवाज में गाइए, खुल के।
जो भी है। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवा पे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ू का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था। बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी। जल्दी आपको लेके कुछ हिंदी गाने भी हम करेंगे। आपको सबसे पहली बात बस इस अवार्ड को पाके आपको कैसा लग रहा है? और हमको बहुत खुशी मिल रही है, बहुत खुशी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया स्टूडियो पे आने के लिए। आपने काफ़ी मेहनत किया इस अवार्ड को पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो पे आए। आपका परिचय? मेरा नाम गायक गोरख यादव मलनी से बिलोंग करता हूँ। और आप? मैं भोजपुरी गायक अजय लवली, खेतासराय थाना क्षेत्र के परेपुर ग्राम का निवासी हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी आयोजककर्ता और हमारे स्टूडियो के जितने भी स्टाफ हैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जिन लोगों ने हमें सपोर्ट करके आज इस यहाँ तक पहुँचाया उन सभी का दिल से की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और आप? हम गायक बन्ना यादव बक्सा से बिलोंग कर रहे हैं। तो जो ये आज फंक्शन चला आप लोगों को, जो ये प्राइज मिली, इसकी ये किस बेसिस पे आप लोगों को मिली? यहाँ पे फॉरबीट भोजपुरी चैनल के माध्यम से संगीत प्रतियोगिता हुआ है, जिसमें हम सभी ने 30 कलाकार भाग लिए थे। और एक एक करके मतलब एक बार चुनाव हुआ तो उसमें 15 कलाकार, फिर दूसरी बार चुनाव हुआ तो उसमें 15 कलाकार, मतलब 30 कलाकार हुए। तो फर्स्ट राउंड में मैं विजेता रहा 328 वोट से। और इसके बाद जो फाइनल हुआ है चुनाव, जिस खुशी में आज का ये आयोजन किया गया है, और इसमें फाइनल राउंड में मैं 628 वोट से विजेता रहा। और मैं पुनः तहे दिल से फॉरबीट भोजपुरी चैनल के जितने भी हमारे कलाकार व संयोजक, समस्त श्रोता भाई बहन, और आज प्रोग्राम में हमारे नेताजी उपस्थित, तमाम श्रोतागण उपस्थित, मैं तहे दिल से गायक गोरख यादव हृदय की अनंत गहराई से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। नेताजी आपका परिचय? मैं अजय विश्वकर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य, समाजवादी पार्टी चौक। आप यहाँ पे किस बेसिस पे आए हैं? आज मैं यहाँ पे कलाकारों को अवार्ड देने के लिए आया था। जैसा कि आप जानते हैं, आज विश्व संगीत दिवस है। यह संगीत दिवस एक संदेश देता है कि हमको कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। जैसा कि आप जानते हैं, संगीत का महत्व इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संगीत मन को बहुत शांति देती है। इसलिए हम सब लोग चाहेंगे कि संगीत को आगे बढ़ाया जाए, प्रोत्साहित